फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का वह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग स्वयं अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुरानों पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? तुझ से पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इज़राइल प्रभु की राह देखता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? क्योंकि दया सागर प्रभु उदार पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इज़राइल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? जय घोष। प्रभु कहता है,
अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 और संख्याएं 20 से 26 तक। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 18 और संख्याएं 21 से 26 तक। ईश्वर पापियों को बचाना चाहता है, पापियों को नष्ट करना नहीं चाहता है। इसलिए ईश्वर का कहना है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। हम जानते हैं कि दाऊद ने बहुत सारे भयंकर पाप किए, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया। अपनी मृत्यु के समय वह बिल्कुल पवित्र व्यक्ति था। ईश्वर ने दाऊद के सारे पापों को क्षमा कर दिया और वह एक पवित्र व्यक्ति बनकर मरा है। पुराने व्यवस्था में हम लोग पाते हैं कि इस्राएल के सबसे महान राजा था दाऊद। उसके शासनकाल में ईश्वर की कृपा बनी रही और इस्राएलियों ने विश्वास किया, दाऊद के समान एक महाराजा आएगा। वास्तव में प्रभु यीशु उसी गोत्र में दाऊद से महान बनकर आए। तो इसी तरह हम लोग बाइबल की शुरुआत से पाते हैं, ईश्वर पापियों को बचाना चाहता है, पापियों को नष्ट करना नहीं चाहता है। आगे ईश्वर का कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे?
किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तो ईश्वर का कहना है, एक अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति धीरे धीरे पाप करते हुए और बदतर हो जाएगा, वह मृत्यु की ओर जा रहा है, उसका विनाश होगा। तो इसलिए हम सबों को समझना है कि हमारी शुरुआत भले ही खराब हो लेकिन हमारा अंत अच्छा होना है। हमें पवित्र व्यक्ति होकर मरना चाहिए। ईश्वर हमको बचाना चाहता है। हम मूसा को देखते हैं, मूसा ने एक व्यक्ति की हत्या की थी लेकिन ईश्वर ने उसको पवित्र किया और तब से वह ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा। संत पौलुस को देखे, वे कट्टरपंथ थे। स्टेफनुस की हत्या में वह साथ दे रहे थे लेकिन प्रभु की कृपा पाकर एक नया व्यक्ति बनकर उसने प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित किया। मरने तक वे ईमानदार रहे। हमारा जीवन भी ऐसा हो। हम पापी क्यों न हो, ईश्वर हमको बचाना चाहता है, हमारी मुक्ति चाहता है। हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताकर स्वर्ग में प्रवेश करें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से हैं। यीशु का पर्वत प्रवचन है और इसमें प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए बताया कि तुम लोगों की धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होनी चाहिए, पक्की होना चाहिए। शास्त्रीय और फरीसी की जो धार्मिकता है वह असली धार्मिकता नहीं है। हम सबों को यीशु की इच्छा के अनुसार, यीशु के नियमों के अनुसार जीवन बिताना है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में केवल शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कारा है, हेरोद को धिक्कारा है, बाकी सब पापियों को यीशु ने स्वीकार किया। कहने का मतलब वे बाहर भीतर ईमानदार नहीं रहे और धीरे धीरे यीशु ने फरीसियों के बारे में, शास्त्रियों के बारे में समझाया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों को 7 बार धिक्कारा है। उनका कहना था, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। आगे उनका कहना है, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। तो यीशु का कहना है, वे शास्त्री और फरीसी बाहर भीतर एक नहीं है, भीतर से पवित्र नहीं है, पवित्रता का ढोंग रचते हैं। और यीशु चाहते हैं कि हम उनकी धार्मिकता को, शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता को छोड़कर प्रभु यीशु की धार्मिकता को अपनाना है, ईमानदारी का जीवन बिताना है, दिखावे का नहीं। आगे यीशु ने समझाया कि हत्या मत करो, यह पुराना नियम है, लेकिन हमारे अंदर किसी प्रकार का बैर विद्वेष नहीं रखना है। उसी तरह
यदि हमारे भाई हमसे मनमुटाव रखे तो हमको समझौता करने के लिए जाना है, तभी हमारी बलि स्वीकार्य होगी। यीशु का कहना है, कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहने का मतलब हम सब ईमानदारी का जीवन बिताए, मन में किसी प्रकार का विद्वेष, बदले की भावना सब नहीं रखना है। यीशु का नियम कठोर है, लेकिन यह नियम हमारी भलाई के लिए है, एक अच्छे समुदाय के निर्माण के लिए। ऐसे बाहर और भीतर हम सब ईमानदार रहें, पवित्र रहें। भाई और बहनों, इस चालीसा काल में प्रभु यीशु हमको मौका देते हैं, कलीसिया हमको बुलाती है कि हम पवित्र जीवन बिताए, त्याग तपस्या करे, विशेष प्रार्थना करे, दूसरों की भलाई करे, दीन दुखियों की सेवा करे। इसी तरह ही एक पवित्र समुदाय का गठन होगा, पवित्र कलीसिया का गठन होगा। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रयास करना है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हम पापमय जीवन को छोड़कर हमेशा पवित्र जीवन बिताए, ईश्वर की दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में ईमानदार रहें। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।